हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, जिंदगी बिना सहारे के अकेले काटना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अकेलापन जीने नहीं देता है। मैं 22 साल की लड़की हूँ। आजकल मैं खुद को लड़की ही कहती हूँ। शादी के 14 दिन के बाद ही मेरे पति का एक दुर्घटना में मौत हो गया था। मैं तन्हा और अकेली रह गई थी। पहले भी मैं तन्हा ही थी, क्योंकि 2020 में कोरोना में मेरे माता पिता दोनों गुजर गए। एक भाई है जो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। शादी के 14 दिन तक मैंने अपने पति के साथ खूब मस्ती की। हम दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने लगे ही थे। अभी मन भरा भी नहीं था कि मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक बुटीक खोली, जो कि मर्द और औरत दोनों के लिए ही था। सिलाई का काम शुरू कर दी। मेरा घर अच्छे तरीके से चलने लगा। मैं दिखने में सुंदर हूँ, बहुत ही गोरी हूँ। हाँ, थोड़ी मोटी तो हूँ। मेरा शरीर पूरा भरा हुआ है। मुझे सब लोग देखकर नजर नहीं हटाते हैं। मैं हमेशा हाफ स्लीव के ब्लाउज और साड़ी पहनती हूँ और बहुत ही सुडौल है मेरा शरीर। जब मैं चलती हूँ तो लोग मुड़ के मुझे एक बार देखते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरा मन तो रोज ही तड़पता है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको मैंने अपना फोन नंबर भी दिया है। बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो रिश्ता खराब होने लगता था। मुझे अब बुटीक में भी मन नहीं लगता था, क्योंकि मैं अकेलेपन का शिकार हो गई थी। एक दिन की बात है, मैं अपने टेलर माधव को बोली कि मैं खाना खाकर आती हूँ। तुम और रेनू देख लेना, कोई ग्राहक आए तो मैं 1 घंटे बाद आऊंगी। जैसे ही मैं अपना स्कूटी लेकर निकली और गई, तभी मेरे एक क्लाइंट का मुझे फोन आ गया कि कल जो आप सूट देने वाली थी उसे प्लीज आज ही कर दो, क्योंकि मैं कल रात को कहीं बाहर जाने वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले माधव को बोल आती हूँ कि सूट तैयार कर दे। वापस जैसे ही बुटीक पहुंची तो अंदर जाकर देखी, जहाँ पर सारे कपड़े प्रेस होते हैं सब बिखरे पड़े हुए हैं, और अंदर का नजारा कुछ और ही था, जिसे देखकर मैं एकदम से हैरान हो गई। उनको इस हालत में देखकर मुझे मेरे पति की याद आ गई। काश अगर आज मेरे पति होते तो मुझे भी ऐसे ही खुश करते। उनकी मीठी आवाज मुझे पागल कर रही थी। मेरे भी तन मन में जैसे बिजली दौड़ने लगी। उसके बाद मैं अंदर आ गई। उन दोनों ने मुझे देखकर अपनी नजरें झुका ली। रेनू अपने कपड़े ठीक करके कोने में बैठ गई और माधव फटाफट से कपड़े लेकर वॉशरूम चला गया। मैंने रेनू से कहा, तुम यही सब करने के लिए यहाँ आती हो और तुम्हें ये माधव ही मिला था क्या? मैं पहले से ही माधव से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उस पर तो कोई और ही अपना हक जमा कर बैठा है। तो रेनू बोलने लगी, मैडम अब से ऐसा नहीं होगा, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा, ठीक है, आज तो तुम घर जाओ, नहीं तो कुछ और ही कह दूंगी। रेनू घर चली गई। तभी माधव निकला और मेरे पैरों पर गिड़गिड़ाया। बोला, मैडम मुझे छोड़ दो, गलती हो गई। आप जो कहोगे करने को मैं वो सब कर दूंगा, लेकिन मैडम मुझे काम से मत निकालो। मैंने कहा, तो ठीक है, मुझे भी वो सुख दो जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले रेनू को दिया था। माधव एकदम से मुझे घूरने लगा और बोला, मैडम क्या कह रही हो? मैंने कहा, वही कह रही हूँ जो तुमने सुना, और अगर नहीं सुना तो फिर से सुन ले कि मुझे भी वही सुख दो जो तुमने रेनू को दिया था। इतना सुनते ही माधव मुझे वो सुख देने लगा। काफी दिन से मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी।
पर आज माधव का साथ पाकर मुझे बड़ी ही खुशी मिल रही थी। फिर क्या था, मैं सारी मान मर्यादा को भूल गई और माधव को ही अपना सब कुछ मानने लगी थी। थोड़ी दिनों बाद माधव खुद ही नौकरी छोड़कर चला गया। तो फिर मैंने भी एक दूसरा टेलर रख लिया, उसे मैंने अपना साथी बना लिया। आजकल मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, ना तो पैसों की और ना ही साथी की, बस मांग में सिंदूर नहीं है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।